गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्ड के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उससे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस को कंप्लीट कर लिया है। अभी केमिस्ट्री में हम लोग अभी चल रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी दोनों साथ में चल रहा है। तो डेली अभी वीडियो आ रहा है लगातार 8 PM पे साइंस का मैं वीडियो ला रही हूँ और ज्योग्राफी का भी आ रहा है 10 PM या फिर 7 PM में कभी भी डाल देती हूँ। उसका कोई फिक्स टाइम अभी नहीं रखा है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे साइंस के लिए, तो इसलिए साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है मैंने। तो साइंस का डेली ही आता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं। तो जिसमें आज का चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्ड, तो इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आप सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड के एमसीक्यूज़ को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, धन आयन तब बनता है जब। धन आयन जो है ये कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या फिर जब परमाणु पर बाहर से धन आवेश आता है, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो धन आयन जो है ये तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है। अपना इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी और को दे देता है, खोता है, तब उस पर धन आयन बनता है। और अगर वो किसी से ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन तो कर्ज हो जाता है, तो उस पर ऋण आयन होता है, तब उस पर माइनस ऐसे ऋण आयन आ जाता है। ठीक है, तो धन आयन तब होगा जब वो खोता है अपना इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है ऋण आयन तब बनता है। ऋण आयन कब बनेगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ओके, जब किसी को देगा अपना इलेक्ट्रॉन, जब खोएगा अपना इलेक्ट्रॉन, तब उस पर धन आयन बनेगा। और जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी और से उधार लेता है, कर्ज लेता है, तब उस पर ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा किसी और से, तब उस पर ऋण आयन बनेगा, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा तब उस पर धन आयन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? वैसे यौगिक जो आयन से बने होते हैं उसको सामान्य नाम क्या है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वैसे यौगिक जो आयनों से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, यानी कि वैद्युत संयोजक, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब। एक आयनिक बंधन जो है ये कब बनता है? जब ऑप्शंस दिए गए हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, या फिर संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या फिर एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, या फिर दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो आयनिक बंधन जो है ये तब बनता है जब एक धातु तत्व अधातु तत्व से संयोग करता है। जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब आयनिक बंधन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक बंध कब बनता है? विद्युत संयोजक बंध हमने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जिसको बोलते हैं, ये आयनों से बनता है। तो विपरीत अवशिष्ट आयनों से, आयनों के बीच। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन जो ये कब बनता है? जब विपरीत अपशिष्ट आयनों के बीच बंधन होता है तब बनता है, जिसको इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बोलते हैं। विपरीत यानी कि धन आयन और ऋण आयन, इन दोनों के बीच जो बनता है, जो आयनों से बनते हैं, उसको विद्युत संयोजक बंध बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? आयनिक बंध जो है इनमें से किसमें नहीं है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर मिथेन। आयनिक बंध जो है मिथेन में नहीं है। मिथेन CH4 का फॉर्मूला होता है, और इसमें जो है आयनिक बंध नहीं है। मिथेन जो होता है एकल सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, ये आयनिक बंध नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन जिसमें विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच जो बंधन बनता है उसको वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन। तो ये किस अणुओं में बनेगा? विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच बनता है ना ये। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, CCl4, N2, CH4, या फिर CaCl2। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। इसमें जो है वैद्युत संयोजक बंधन बनता है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो यहाँ पे तो कैल्शियम क्लोराइड होगा। इसमें क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे मिथेन नहीं था, ये मिथेन यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सोडियम ब्रोमाइड होगा। सोडियम ब्रोमाइड इसमें वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। सहसंयोजी आबंध जो होता है ये किसके कारण बनता है। ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण से, इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण से, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से, या फिर इलेक्ट्रॉन के दान करने से। सहसंयोजी आबंध जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु संयोग करेंगे आपस में तो उनके बीच कैसा बंधन बनता है। ऑप्शन से आयनिक, सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक। तो जब एक ही तत्व के दो परमाणु संयोग करेंगे आपस में तो उनके बीच जो बंधन बनेगा उसकी प्रकृति अध्रुवीय सहसंयोजक होगी। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनाता है, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो जाता है इसलिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, मीथेन अणु में क्या होता है। मीथेन अणु में क्या है, द्विसंयोजक बंधन बनता है, त्रिसंयोजक बंधन बनता है, एकल सहसंयोजक बंधन बनता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बताया भी था कि मीथेन जो होता है इसमें एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। इथिलीन अणु जो होता है इसकी आकृति कैसी होती है। इस इथिलीन अणु का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। और इसकी आकृति कैसी होगी। ऑप्शन से एक रैखिक, चतुष्फलकीय, समतल, त्रिकोणीय, या फिर अष्टफलकीय। तो इथिलीन अणु जो होता है C2H4, इसको अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो इसका ये डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ से H2H, ठीक है, C2H4। तो ये कैसा, मतलब इसका कैसा ये बन रहा है, समतल त्रिकोणीय बन रहा है ये। ठीक है, समतल त्रिकोणीय होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय इसमें से किसकी आकृति। ऑप्शन से अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, या फिर एसिटिलीन। तो अमोनिया जो होता है NH3, ये बनता है NH3। ठीक है, तो इसका आप लोग शेप दे सकते हैं, चतुष्फलकीय नहीं है। जल H2O, H2O का कैसे बनता है, OHH, तो ये भी नहीं है। ठीक है, एसीटिलीन, एसीटिलीन जो होता है C2H2, इसका कैसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड CHH। ठीक है, तो ये तो रैखिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है यानी कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका बनता है कार्बन, क्लोरीन, 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 ऊपर यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, CCl4। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये आकृति में चतुष्फलकीय है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है। सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उसके द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, या फिर जल में इनका आयनन नहीं होता, या फिर ये प्रायः जल में विलय होते हैं, अविलय होते हैं, या फिर इसमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। तो सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक जो है वो निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर वैद्युत संयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। ऑप्शन है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होता है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है, ऊर्जा जितना अवशोष होता है उतना ही अधिक निर्मुक्त होता है, या फिर ऊर्जा ना तो अवशोषित होता है ना ही निर्मुक्त होता है। तो जब भी एक रासायनिक बॉन्ड बनता है तब ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति क्या होती है। तो देखा था हमने चतुष्फलकीय होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति। नेक्स्ट है, निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। हाइड्रोजन आबंध जो होता है ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से जुड़ा डाइपोल का परिणाम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इन सब के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पूछा किस में नहीं बनेगा, तो CH4 यानी कि मीथेन में नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है। तो हाइड्रोजन आबंध जो होता है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से जुड़ा डाइपोल का परिणाम होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन दिया है तो ऑप्शन ए राइट होगा, फ्लोरीन के साथ ये बनेगा। नेक्स्ट है, रैखिक संरचना वाला अणु कौन है। ऑप्शन है CO2, NO2, SO2, SI2। तो SiO2। तो रैखिक संरचना वाला जो अणु है इसमें से वो कौन हो जाएगा, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये रैखिक संरचना वाला अणु है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन क्लोराइड
HCl एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ऐसा क्यों है? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। ऐसा क्यों है? HF बंध प्रबल है, HF बंध दुर्बल है, इसलिए या फिर हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुनित हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु जो है वो संगुनित हो जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध के कारण, हाइड्रोजन आबंध जो है इसमें तो नहीं बनता, हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है जबकि फ्लोराइड में बनता है। इसी के लिए इसमें अणु संगुनित हो जाते हैं, तो इसलिए ये द्रव बन जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध तीनों ही हैं। ऑप्शन है H2O, NH4Cl, SO3, SO2। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में आयनी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध तीनों ही है। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? ऑप्शन है इसकी विशिष्ट ऊष्मा, इसका अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, जल के अणुओं का कम वियोजन, या फिर जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध का होना। H2O इसमें हाइड्रोजन आबंध होता है, ऑक्सीजन है यहाँ पे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, या फिर सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। तो सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड जो होता है ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन से KCl, BaO, CHCl3, CaH2। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रकृति होती है, इस प्रकृति की समानता रखता है क्या? क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, या फिर हेलोजन से। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने में की प्रकृति होती है इसमें। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये मतलब हीलियम के जैसी प्रवृत्ति कर सकता है। तो इसकी इस प्रवृत्ति की समानता क्या रखता है इसमें? तो ये हैलोजन से रखता है ना, हाइड्रोजन जो है ये हैलोजन प्रकृति की समानता रखता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो सहसंयोजक यौगिक जो इसमें से वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CCl4 है, ये सहसंयोजक यौगिक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केमिकल बॉन्ड में इतने ही क्वेश्चंस थे, सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली अभी केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज MCQs हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।